हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आगे बढ़ते हैं मोशन चैप्टर में। तो लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर लिया था, तो उससे आगे हमारी वीडियो नंबर 3 पर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों ही टर्म्स हम साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी आपके बीच में डाउट बच जाए तो आप पूछते रहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बेटा स्पीड पे। तो स्पीड क्या होता है, पहले हम बाय फॉर्मूला समझते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड को हम लिखते हैं बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। वैसे ही हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले से फर्क समझ में आ जाता है। तो स्पीड एक्चुअली में बताता क्या है? अगर हम इसको फिजिकली समझने की कोशिश करें, अभी फॉर्मूलाज को छोड़ दें, तो स्पीड बताता है बेटा, मान लीजिए आपने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में, और किसी ने वही 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आधे घंटे में कवर किया, तो उसकी स्पीड आपसे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि उसने वही सेम डिस्टेंस कम समय में ट्रेवल किया, है ना। वैसे ही स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मीन्स समय के साथ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या पर सेकंड, हर सेकंड या हर आवर में वो क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज इट्स स्पीड। क्लियर है कि नहीं? तो लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम। पहला पॉइंट तो हम ये बना लेते हैं दोनों का। इसमें दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज। अब बेटा यहाँ पे पर यूनिट टाइम बोला है, पर यूनिट का मतलब क्या है, डिवाइड में क्या है, टाइम। ठीक है, इज नोन एज स्पीड। बट अगर हम डिस्टेंस की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही सेम केस में क्या लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं है? तो कैसे लिखेंगे, द द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, वेलोसिटी। जो एक ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया समय के साथ, हमें यहाँ पे समय को पर यूनिट में रखना है, डिवाइड में रखना है, समझ में आए। अभी हम इसको और फैक्चुअली पढ़ेंगे कैसे ये क्या हमें अच्छे से बता रहा है। फिर आता है इसकी एसआई यूनिट। इट्स एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, अब हमने ये पढ़ा था बेटा कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर थी, हम पढ़ चुके हैं। टाइम की एसआई यूनिट होती है बेटा सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इसकी एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगी, इट्स एसआई यूनिट इज ऑल्सो मीटर पर सेकंड। अब बेटा क्या होता है, चलो वो हम इससे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, कि किलोमीटर पर आवर में भी आपको कई बार वैल्यूज दे दी जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब आता है बेटा ये बताओ, टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर भी टाइम स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमारे पास क्या था, स्केलर, तो ये पूरी क्या हो जाएगी स्केलर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, वेक्टर, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो देखिए बेटा, हमने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, अगर हम टाइम कर दे तो हमें स्पीड मिल जाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कर दे तो वेलोसिटी मिल जाता है। गेटिंग माय पॉइंट आउट। और ये हमें जनरली बताता गया, मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 24 किलोमीटर पर आवर है, या चलो अब किलोमीटर पर आवर में आपने नहीं पढ़ा तो मीटर पर सेकंड में लिख देते हैं।
आपको किसी ने कहा आपकी वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड है और कहा स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा आप 50 मीटर जो है वो 1 सेकंड में कवर करते हैं। समझ में आई? इधर 24 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आप कितने सेकंड में कवर करते हैं? 1 सेकंड में। इसका फिजिकल मीनिंग ये है जिसको आपको समझना है। समझ में आई बात बेटा? तो चलिए, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपको आई गेस बहुत एक बेसिक आइडिया हो चुका है बेटा। अभी हम और भी स्पीड्स और वेलोसिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, और भी चीजें पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर है बेटा सभी को कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। अब आता है बेटा, इसको अगर मैं यहां से हटा दूं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सारी चीजें बेसिक बेसिक बताने की कोशिश करी है, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है अभी 9th क्लास में। ठीक है। अब कई बार क्या होता है बेटा, अब हमने स्पीड पढ़ा, जैसे आप स्पीड का एग्जांपल ले लीजिए। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि डिस्टेंस दिया हो मीटर में और टाइम सेकंड में, मान लीजिए, या ऐसा दिया हो, मान लीजिए आपको कहा हो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड दिया आपको डायरेक्टली 50 किलोमीटर पर आवर, और कहा बताओ ये अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो इसमें कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, तो कितनी होगी? है ना? क्योंकि अब आपने तो क्या पढ़ा है, स्पीड की ऐसा यूनिट तो होती है मीटर पर सेकंड, है ना? और वैसे ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, बट इसके अलावा और स्पीड तो हो सकती है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें ये चेंज करना तो आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक यूनिट ऑफ सिस्टम को दूसरी यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करना, तो वो कैसे करेंगे? पहले एक बार मैं इसको बेसिक आइडिया समझाता हूँ आपको, रुकिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने दिया 30 किलोमीटर पर आवर और कहा कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? डिवाइड में क्या है? आवर। अब हम जानते हैं 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है बेटा? 1000 मीटर के इक्वल। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं बेटा? ये 1 आवर में मिनट्स कितने होते हैं? 60, और सेकंड्स भी कितना होता है? 60। तो मतलब कितने सेकंड्स हो गए? 3600 सेकंड्स। तो हम इस तरीके से अगर इसको चेंज करें यहाँ पे 30, 1 किलोमीटर की जगह, इस किलोमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 1000 मीटर। और आर की जगह क्या लिख सकते हैं? 3600 सेकेंड। 1 आवर की जगह अगर इसको कट करें तो 2 जीरो तो सीधी चली गई, तो यहाँ पर ये गया 2 से 5, और यहाँ पर कितना आ गया? 18। तो मतलब अगर हम 13 की मल्टीप्लाई किससे कर दे? 5/18 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा समझने की। मतलब अगर हम 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे? 5/18 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मीटर पर सेकंड में। तो ये तो हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक नोट बना लीजिए, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5/18। अगर आपको मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सॉरी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो सिंपल क्या करेंगे आप? 5/18 से मल्टीप्लाई। जैसे कुछ एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपको 36 किलोमीटर पर आवर दिया और बोला इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए जब आपको इसकी जगह दिया 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी कर दो, तो क्या होगा? 36 इंटू 5 बाय, सॉरी, ये कितना है हमारे पास? 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो गया? 9 टू जा और 9 सिक्स जा, फिर और यहाँ से फिर कट किया 3, तो कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? बोलिए। या 18 3 जा सीधा कह सकते हो, और 54 होता है हमारे पास, ये भी तरीका है सीधा। तो ये हमारा तो था कि हमने किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट किया? मीटर पर सेकंड में, पहला पॉइंट। बट अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? अब देखो बेटा, हम जानते हैं अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 1 किलोमीटर पर आवर हमारे पास किसके इक्वल है? 5/18 मीटर पर सेकंड के। तो 1 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होगा? ये 18/5 इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर।
ये किसके इक्वल है, 1 मीटर पर सेकंड में। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, अगर हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय, अब 5/18 की जगह किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 18/5। क्लियर है कि नहीं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। मान लीजिए जैसे आपको कोई एग्जांपल दिया, 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 18/5, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर पर आवर में। तो ये 2 से करा कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। तो वेलोसिटी इस का बेसिक आप सभी को पता चल गया, स्पीड का बेसिक आपको पता चल गया इस क्लास में। और हमने क्या डिस्कस किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बोलिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं।